हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो मुझे लगता है कि हर कोई जानना चाहता है, जो लो कांटेक्ट में है या बहुत लो कांटेक्ट में है, या आप दोनों के कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो उसको देखते हुए मैंने आज का टॉपिक जो है चूज किया है, और आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आप दोनों के कम्युनिकेशन में आखिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, बातचीत में आपकी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। आप दोनों की बात लगातार नहीं होती है, या आप अपने पार्टनर से थोड़े टाइम के बाद बात करते हो, यानी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर कांटेक्ट में हो, अगर नो कांटेक्ट में हो तो भाई बातें क्यों नहीं होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में। तो ये चीजें ना हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो आप सबके लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो रीडिंग जो है आप सबको पता ही है कि रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का तो पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ आप सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ रीडिंग करने के लिए, और उस समय आप मुझसे लाइव जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो आपकी लाइव रीडिंग हो पाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लो। और आने वाला है आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा जो है दुर्गा पूजा का रेमेडी, दुर्गा पूजा की रेमेडी मैं आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ जो लोग दुर्गा पूजा से रिलेटेड रेमेडी करवाना चाहते हैं, जैसे कि आपके मनी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको करियर में प्रॉब्लम है, या फिर शादी का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही है, या आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात नहीं कर रहा है और आप उसे शादी करना चाहते हो, या किसी भी प्रकार की शादी की प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के बीच में। ठीक है, या अरेंज मैरिज ही नहीं हो पा रही है, तो उन सब के लिए ना हम रेमेडी करते हैं। पूरे साल में एक ही बार रेमेडी होती है ये। तो ये जो 9 दिन है ये आप लोग के लिए बहुत स्पेशल रहने वाले हैं। तो इन पूरे 9 दिनों के लिए जो है हम जो है आप सबके लिए पूजा और जो जो रेमेडीज होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जिनको करवाना है वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। अब हम बातें करते हैं रीडिंग की टॉपिक की। तो रीडिंग का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और अब हम रीडिंग करने के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। डिवाइन में प्लीज बताएं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और इनके कम्युनिकेशन के बीच में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या वजह है, प्लीज मुझे बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। सो अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू। सो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ना जैसे चाइल्डिश बिहेवियर ना ये व्यक्ति करने लगते हैं, या इमेच्योर तरीके से ना जो है ना बातें करते हैं। एंड मतलब सीरियस बात करने से ना बचने की आदत है ना आपके पार्टनर की है, या बस कैजुअल टोन में ना बातें करते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनती चली जाती हैं। और ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहते हो क्लियर कम्युनिकेशन, आपके पार्टनर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो आपको मैसेज भेजना, बात करना चाहते हैं, एक एक्साइटमेंट उनके अंदर है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं दिख रहा है मुझे। एक दिन ज्यादा बात करेंगे, फिर कभी साइलेंस या ऑन ऑफ पैटर्न कम्युनिकेशन में ना प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं आपके पार्टनर। ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी वाले पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। उनके अंदर क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन है आपके लिए, पर वो ना फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे मुझे। इसलिए वो कभी हेजिटेट करते हैं इनिशिएट करने में, और आपको लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं।
वो अभी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस फेज में है ये व्यक्ति। एंड उन्हें खुद भी क्लियर नहीं है कि उन्हें आपको क्या कहना है या रिश्ते में कैसे आगे बढ़ना है। इसी वजह से ना वो हाल्फ हार्टेड कम्युनिकेशन करते हैं, पूरी बात नहीं करते हैं आपके पार्टनर। कम्युनिकेशन का एक बड़ा रीजन है इमेच्योरिटी, कंसिस्टेंसी की कमी और फियर ऑफ डीपर इमोशंस। वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन मैं दिखूं तो, लेकिन जब बात सीरियस होती है ना तब वो बचने लगते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, थोड़ा वो बचने की कोशिश करते हैं। आपके और उनके कनेक्शन में ना कभी कभी सडन फाइट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अनएक्सपेक्टेड बात हुई होती है ना, हुई थी या होती रहती है, जिसकी वजह से ना कम्युनिकेशन जो है ना यहाँ पे कम होता गया। एंड एक तरह से एक एक ट्रस्ट कोलैप्स हुआ है आप दोनों के बीच में। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो कहीं वही झगड़ा, वही पेन दोबारा ना हो जाए, या डर जो है ना उन्हें चुप रहने पे मजबूर करता है। इनका डर इनको चुप रहने को मजबूर करता है। ये व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे नहीं बोलना चाहिए ज्यादा कुछ, है ना। तो कभी कभी ईगो और स्टबर्नेस ना का क्लैश भी मुझे नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में। एंड दोनों तरफ से जिद्दी एनर्जी आ रही है, दोनों की एनर्जी जिद्दी है, जिसकी वजह से बात टूट गई और अब किसी को पहले स्टेप लेने में ना वो प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है कि भाई कौन कौन पहले ले, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का मेन रीजन है एक सडन ब्रेकडाउन, ट्रस्ट का गिरना, या कहें तो ईगो क्लैश और पास्ट के शॉक्स। वो अभी भी उस इवेंट का वेट कर रहे हैं, मतलब उस इवेंट को लेके चल रहे हैं आपके पार्टनर, और उस इवेंट का वेट कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में होना चाहिए, जो आप दोनों के बीच में चलना चाहिए। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना हमेशा जो है ना एक होता है ना कि जैसे कि न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी तो होते हैं, पर ये रेडी ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं हो पाता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रही है। वो अपनी लाइफ में ना मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क प्रेशर या पर्सनल इश्यूज को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ठीक है, बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपकी पार्टनर ना, देखो ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ना नीचे चला गया है। ऐसा लग रहा है उनके अंदर एक कंफ्यूजन है, कब बात करे या क्या बोले और आप कैसे रिएक्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये बात उनके दिल दिमाग में आ रही है कि भाई आप कैसे रिएक्ट करोगे। ये यस नो, अभी नहीं अभी वाली एनर्जी है जो कम्युनिकेशन को डिले करती रहती है। ठीक है, वो कंसिस्टेंट नहीं है गाइस। ठीक है, कभी लगता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और कभी लगता है कि डिस्टेंस सही है। इस ऑन ऑफ एनर्जी की वजह से कम्युनिकेशन स्मूथ नहीं हो पाता है गाइस आप दोनों के बीच में। ऐसा लग रहा है कि वो कन्फ्रंटेशन या सीरियस बात से बचने के लिए ना अपने आप को बिजी या डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। ठीक है, इस तरह उन्हें लगता है कि वो सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन असल में ना ये अवॉइडनेस कम्युनिकेशन ब्लॉक क्रिएट करता है। ठीक है, जो मुझे नजर आ रहा है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का एक मेन रीजन है कंफ्यूजन, प्रायोरिटीज का इम्बैलेंस, और होता है ना कि जैसे कि इनका लगातार एटीट्यूड है ना, तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। वो एक वक्त में सब मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस जगलिंग के चक्कर में ना आपके साथ बात क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे ये व्यक्ति। यस, मुझे दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि
आपके पार्टनर आपके मैसेज का जवाब देना भी कभी कभी ना जरूरी नहीं समझते हैं, जिससे जो है ना आपको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है आपको। ठीक है, आपको लगता है कि आखिर ये व्यक्ति ऐसी चीजें क्यों करता है यार, मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ और ये व्यक्ति के लिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ ही नहीं। तो वहां पे आपको बुरा लगता है, और ये बुरा लगने वाली बात है। ठीक है, ये बुरा लगने वाली बात ही तो है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपको बुरा लगता है, आपके पार्टनर जब आपके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं, आपको ऐसा ट्रीट करते हैं, तो बुरा तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके नजरों में ना एक बहुत ही पावरफुल, नर्चरिंग और अट्रैक्टिव एनर्जी वाले पर्सन हो। आप उनके लिए ना टू गुड टू बी ट्रू, है ना, लगते हो। एंड इस वजह से उन्हें लगता है कि अगर वो गलत शब्द बोल देंगे ना, तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे एकदम। सरासर तुम निकलो यहाँ से बाबू, तुम निकलो, तुम ऐसे हो, मुझे नहीं पता था। आप ऐसे वाले पर्सन हो जो आप मतलब गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो। आप, आपकी एनर्जी उन्हें इंटिमिडेट लगती है। ठीक है, वो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं जो खुद के पैरों पे खड़ी है, इमोशनली बैलेंस्ड है और दूसरों को नर्चर करती है। इस कंपैरिजन में वो खुद को जो है ना छोटा महसूस करते हैं, और इसी वजह से बात करने में ना हेजिटेशन होती है उनको। उनको लगता है कि यार मैं बात करूं या ठीक होगा, है ना। तो कभी कभी ना यहाँ पे इस व्यक्ति को ना मतलब आपको इतनी रिस्पेक्ट दे देते हैं कि उन्हें लगता है कि आपसे कैजुअली या बिना सोच समझ के बातें करना ना गलत होगा। तो इस रिस्पेक्ट के चक्कर में ना वो ज्यादा चुप रहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि जो व्यक्ति है ना वो आपको डीपली अट्रैक्ट करते हैं, पर उनके अंदर एक्शन लेने की हिम्मत बहुत कम है, बहुत कम, है ना। मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ब्लॉक, है ना, कर रहा है इनकी जो थॉट्स हैं वो। एंड कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम, ये भी मुझे दिख रहा है, मेजर रीजन दिख रहा है कि उनकी हेजिटेशन और आपकी पावरफुल एनर्जी भी है। यानी कि आपको देखकर उन्हें अट्रैक्शन के साथ साथ ना प्रेशर भी फील होता है कि आप जैसे स्ट्रॉन्ग और डिवाइन एनर्जी के सामने वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे वो कहे कि वो आपसे प्यार करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आप तो बहुत अलग हो भाई। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको खुद के लायक तो नहीं मानते हैं, आप सबसे ऊपर हो भाई, आपकी एनर्जी काफी अलग है। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना कभी कोई हार्ट ब्रेक या पेनफुल एक्सपीरियंस भी हुआ है आप दोनों का। एंड कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही है या कोई ऐसी बात रही है जो दिल को चुभ गई है ना, दिल पे चलाई छुरियां, है ना। तो ये दिख रहा है, और इसी वजह से उनके दिल में अभी भी दर्द है, कम्युनिकेशन नेचुरली ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से बातें नहीं हो रही हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर फिर से बात हुई ना तो वही पेन, वही झगड़ा दोबारा रिपीट हो सकता है। इसलिए वो सेफ फील करना चाह रहे हैं, और ये चुप रहने में जो है ना बिलीव रख रहे हैं कि चलो भाई चुप रहो, अभी ना फिलहाल जो है ना उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं है, तो अपने आप को चुप रखना ही ज्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई अब जो है ना आपके साथ आपके पार्टनर थोड़ा सा चुप चुप रह करके वो करना चाहते हैं, यानी कि जिंदगी में जो है ना वो व्यक्ति ऐसे ही रहना चाहते हैं, चुप चुप करके, शांत शांत रह करके, है ना, ऐसा लगता है। मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नजर आ रही है आप दोनों के बीच में। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, जैसे कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, या पास्ट लवर का इंटरफेरेंस, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है ना आप दोनों के बीच में। तो ऐसा मुझे दिख रहा है। ये भी एक बड़ा रीजन है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का, काफी क्लियर सा है कि भाई ये भी तो एक बहुत ही बड़ा रीजन है ना। तो वो अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर सब कुछ दबा देते हैं, और ये दबाव जो है ना उन्हें और ज्यादा साइलेंट बना रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का मेन रीजन है पास्ट का हार्ट ब्रेक, दर्द और किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस। ठीक है, उनके जो दिल में है ना अभी भी हीलिंग प्रोसेस चल रही है, इसलिए वो खुद को ना एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं ना। मतलब एक होता है ना कि जैसे कि बचना,
फ्रंट पे नहीं खेलना, है ना। यहाँ पे ये व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को अपना बचाव करते हुए ये व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा इस व्यक्ति को समझते हो और इस व्यक्ति की फीलिंग्स को समझते हो, लेकिन ये व्यक्ति ना आपको समझने से बचना चाहता है। इनको लगता है कि नहीं यार, मैं उसे समझ लूँगा ना, फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, मैं उसे भुला नहीं पाऊँगा, मैं उसे भूल नहीं पाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं शायद ऐसा ही हूँ या मैं शायद वैसा ही हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा, है ना? तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, कनेक्शन में काफ़ी अटैचमेंट, ईगो और कंट्रोल इशू में मुझे नज़र आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, लेकिन पता है क्या? डोमिनेंस या अपने पॉइंट को प्रूव करने की वजह से ना बातें रुक जाती हैं। कभी-कभी टॉक्सिसिटी, है ना? और पास्ट जो है ना, पास्ट की जो बातें हैं ना, वो भी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि बात करने की इच्छा तो होती है, लेकिन इमैच्योर तरीके से अप्रोच करते हैं आपके पार्टनर, है ना? जिससे आपको भी गुस्सा आता है, ठीक? आपको भी गुस्सा आता है कि आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? बचकानी हरकतें क्यों करते हो? तुम तो मैच्योर हो, बचकानी हरकतें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बचकानी हरकतें आपके पार्टनर करते हैं। मतलब ये जो कैज़ुअल मैसेज करते हैं ना आपको, वो पसंद नहीं है आपको, है ना? या हाल्फ हार्टेड कन्वर्सेशन शुरू होती है और जल्दी ही रुक जाती है। हाँ, ठीक है, ये है, वो है, ठीक है। यही बात बस होती है, ठीक है? तो इसकी वजह से जो है ना कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या सडन फाइट्स जो है ना मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता एकदम से अचानक से टूट गया और ये अचानक से हुआ जो ब्रेकअप है ना? वो आपके पार्टनर के दिल को तोड़ गया है, आपके दिल को तोड़ गया है और दोनों वहाँ से मूव नहीं कर पाए हो। अभी तक तो मूव नहीं कर पाए हो भाई, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये ना आप दोनों के पार्टनर, देखो आप दोनों ना प्रायोरिटीज़ को चेंज करो। मुझे लगता है ना कि आप दोनों, आपके पार्टनर अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं या अपने फ्रेंड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? जो आपको पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप चाहते हो कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी रहो। आपकी जो पर्सनैलिटी है या आप जिस तरीके के पर्सन हो, आप चाहते हो कि मुझे ना पहला होना चाहिए। मतलब मेरे लिए तुम पहले सोचो, मैं तुम्हारे बारे में अगर सोचती हूँ, तो तुम भी मेरे बारे में सोचो, है ना? तो आप ऐसे एनर्जी वाले पर्सन हो, ठीक है? तो यहाँ पे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, है ना? तो बहे तो आप दोनों हो भाई, है ना? बहे तो आप दोनों हो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं दोनों के बीच में जो फाइट्स हुई हैं ना, वो आपके भी सर का दर्द बना हुआ है और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर भी सेम एनर्जी है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी उस फाइट से गुज़र रहे हैं, उस दर्द से गुज़र रहे हैं और इनको लगता है कि यार ये कब फाइट खत्म होगी, ठीक है? पहले इनिशिएट करने की तो मतलब हिम्मत तो है नहीं इस व्यक्ति के अंदर, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के मन में कम्युनिकेशन की इंटेंशन तो ज़रूर है। मतलब आपके पार्टनर के अंदर इंटेंशन की मतलब इंटेंशन है आपसे बात करने की। वो सीखना चाहते हैं कि कैसे बेटर बात की जाए। सबसे पहले तो अपने आप को मैच्योर बनाएँ, है ना? इमैच्योर जो है मैच्योर होना ज़रूरी है। लेकिन उनकी अप्रोच ना कभी-कभी एक होता है ना कि जैसे कि स्लो होती है। इमैच्योर तरीके से तो बातें करते ही हैं। मतलब बातें शुरू करेंगे तो प्रैक्टिकल या स्मॉल टॉपिक्स पे ही बातें करते हैं और ये आपको पसंद नहीं है, ठीक है? तो इमोशंस को ना एकदम ओपनली एक्सप्रेस करना आपके पार्टनर को अभी तक नहीं आया है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर थोड़े से थोड़े से एक होता है ना, जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है एज गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एज गैप की एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई एज गैप की वजह से भी आपके पार्टनर थोड़े से इमैच्योर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनके दिल में ना इमोशंस बहुत डीप हैं और बात करने की रियल डिज़ायर है, ठीक? मुझे दिख रहा है कि उनके मन में ना इमोशंस जो है ना, आपके साथ जो है ना इमोशनल ओवरफ्लो फ़ील करते हैं आपके पार्टनर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब दिल में इतने इमोशंस हैं तो इंसान को शब्द नहीं मिलते हैं और इस वजह से वो अपने जज़्बात को एक्सप्रेस करने से पहले ही ब्लॉक कर देते हैं
कि नहीं यार, मैं शायद नहीं हूँ उसके लायक, या मैं नहीं कर पाऊंगा ये बातें वो बातें, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है उनके लिए आप एक एक इमोशनल और न्यू बिगिनिंग जो है ना कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि व्यक्ति के ईगो का भी आपको डर है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर की ईगो का भी डर है, क्योंकि आपको पता है कि आप कॉल करोगे मैसेज करोगे ना, तो इस बंदे या बंदी जो भी है इसकी ईगो तो बढ़नी है, ठीक है। तो वो भी है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, दिल में इमोशंस भर चुके हैं, लेकिन इसी इमोशनल इंटेंसिटी की वजह से उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं, और उनके लिए आप एक फ्रेश इमोशनल स्टार्ट का सिंबल बन चुके हो। यस, पर कम्युनिकेशन तभी फ्लो करेगा जब वो अपनी जो एक होता है ना कि अपनी वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। ये व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, मैं उसके लायक तो हूँ ही नहीं, मैं नहीं बन पाऊंगा या मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो ये वाली एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। अब देखो, थर्ड पार्टी रही तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा अगर थर्ड पार्टी रहे तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक सोल लेवल बॉन्ड है, एक अट्रैक्शन और कनेक्शन जो इजीली ब्रेक नहीं होता है, नहीं होता है, कभी नहीं होता है। ऐसा लग रहा है कि भाई प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि दोनों के बीच में ना इक्वल फीलिंग्स होने के बावजूद कम्युनिकेशन में ब्लॉक आ रहा है, क्योंकि क्योंकि दोनों ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला पहले स्टेप ले, पहले स्टेप ले, पहले स्टेप ले, पहले आप वाला सीन यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं है ना। मुझे दिख रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैसेस की वजह से भी बात है ना अटक रही है आप दोनों के बीच में, और दिल से वो आपसे बात करना चाहते हैं और आप भी उनसे करना चाहते हो, लेकिन दोनों ही अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हो, है ना। कि होता नहीं कि जैसे कि भाई तुम मेरी वैल्यू नहीं करती तो मैं क्यों आऊं तुम्हारे पास, तुम वैल्यू करना पहले सीखो, उसके बाद देखेंगे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन का असली जो प्रॉब्लम है ना, वो वजह है मिसअंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ करेज, ना कि फीलिंग्स की कमी। दोनों तरफ से इमोशंस और अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है ना। बस एक स्ट्रांग हार्ट टू हार्ट बात होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, जो नहीं हो पा रहा आप दोनों के बीच में। आप दोनों नहीं कर पा रहे हो, दिल से दिल की बातें कहाँ कर पा रहे हो, आप खुद सोचो ना, कहाँ कर पा रहे हो। दिल ही दिल में बातें होनी चाहिए, दिल ही दिल से बातें करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही ना बातें। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सामने वाला ये जो इंसान है, यानी कि आपके पार्टनर जो है, वो आपको लेकर अभी वेट एंड वॉच मोड में है, ठीक है। वो प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है वो प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे चलकर ना, और आगे चलकर कब और कैसे बात शुरू करें। मतलब अभी उनका फोकस ना फ्यूचर पर है, फ्यूचर एकदम, फ्यूचर को ये एकदम लेकर के सीरियस हो चुके हैं, ठीक है। और प्रेजेंट में स्टेप लेने पर अभी फिलहाल ये फोकस नहीं कर रहे, फ्यूचर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अरे भाई, प्रेजेंट पे तुम एक्शन लोगे, डिसीजन लोगे, तब तो फ्यूचर बना पाओगे। यही तो इस व्यक्ति को नहीं समझ में आ रहा है। और कम्युनिकेशन डिले होने का रीजन ये भी है कि वो चाहते हैं बात करने से पहले अपने वर्ड्स है ना और अप्रोच को ना क्लियर कर दें, ठीक है, ताकि फिर से फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑलरेडी अब दोनों के रिश्ते में खूब 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 हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि उनके मन में ना बात करने की होप और एक्सपेक्टेशन जिंदा है अभी भी, लेकिन समय का वेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है पता है? डिले और ओवर प्लानिंग। दोनों के बीच में दूरियां कम हो सकती हैं, पर सामने वाला जो पर्सन है, यानी कि आपके जो पार्टनर है, परफेक्ट टाइमिंग और सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। भाई पंडित जी से पतरा दिखाना पड़ेगा, तब ये एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई दिल में वो आपसे बात करने के लिए, मतलब फ्यूचर में आपके साथ जो है ना कनेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई फ्यूचर तो बनाना है, फ्यूचर बनाना है, लेकिन अभी करंट का पता नहीं है, फ्यूचर का सोच रहे हैं, कल क्या खाऊंगा वो मतलब देखना है, लेकिन आज क्या खाना है पता ही नहीं है।
आज खाने के लिए पैसे ही नहीं है, या आज खाने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो आज के बारे में, आज पेट कैसे भरेगा वो नहीं देख रहा है, कल कैसे पेट भरना है वो देख रहा है। तो देखो इस व्यक्ति की थोड़ी सी एनर्जी, है ना। ये व्यक्ति ऐसी ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे आज के बारे में सोचो ना पहले, आज के बारे में सोचो पहले। तो यहाँ पे ये व्यक्ति आज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और यहीं पे प्रॉब्लम आपके और उनके बीच में होती है कि भाई तुम आज के बारे में सोचो ना, हमारा प्रेजेंट भी है, फ्यूचर है, बट पहले प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा आप दोनों के मन में एक दूसरे को समझने वाला भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपके और उनके बीच ना कम्युनिकेशन ब्लॉक करने का एक कार्मिक रीजन है ना। ये कनेक्शन उन्हें ना अपने पास्ट मिस्टेक फेस करने और सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए ना पुश कर रहा है। तो सामने वाले यानी कि आपके जो पार्टनर हैं, सामने वाले आपके जो पार्टनर हैं, मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद चमक खड़ा रहता है, ये है ना सॉन्ग। तो आपके जो पार्टनर, ये चैनल हो रहा था मुझे इसलिए मैंने गा दिया। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में गिल्ट या रिग्रेट मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। एंड जब तक वो अपनी गलतियों को ना ओपनली एडमिट और हील नहीं करते ना, तब तक वो फेयरली बात नहीं कर पाएंगे आपसे। मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है ना जैसे कि जैसे ना एक इनर कॉलिंग ना उनके अंदर से आ रहा है कि अब समय आ गया है, सच बोल दे यार, क्लियर कम्युनिकेशन करने का समय आ गया है। लेकिन वो इस वेकअप कॉल को ना डिले कर रहे हैं, एकदम डिले कर रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम का एक बड़ा रीजन ये भी है कि दोनों तरफ से किसी ना किसी फॉर्म में जजमेंट, है ना, जजमेंट का डर मुझे नजर आ रहा है। भाई जज किया जा सकता है ना, जज किया जा सकता है, वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो थोड़ा सा ना मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर थोड़ा सा वो सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके साथ ये व्यक्ति आने के लिए थोड़ा अपने आप को ना सोच समझ के आगे अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि नहीं यार, मैं ऐसे कदम तो नहीं बढ़ा सकता, मैं वैसे कदम तो नहीं बढ़ा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। तो काफी चीजें हैं आपके पार्टनर के अंदर, काफी चीजें हैं, काफी बातें हैं आपके पार्टनर के अंदर। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारे थॉट्स हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, है ना। मुझे दिख रहा है कि देखो जो भी है, इनके गिल्ट की वजह से, फियर की वजह से जो है ना ये डिले हो रहा है, अदरवाइज बातें तो कब की हो गई होती, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है डिले जितना ज्यादा हुआ है ना, उतना ही तेज और डायरेक्ट उनका अप्रोच होगा, और जो फाइनली ब्रेक करेंगे ना आपके पार्टनर साइलेंस को, वो आप देखोगे। ये व्यक्ति अपने अपने मन की बातें ना धड़ाधड़ तरीके से आपके सामने रखेंगे, आपसे बोलेंगे, आपसे कहेंगे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मुझे तुम समझो, मेरी बातों को समझो, मेरे एनर्जी को तुम समझो, आखिर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि भाई आखिर मेरे साथ, आखिर उसके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं, आखिर क्या कारण है। आपके पार्टनर स्पेशली सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्लॉक होने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बजाय ना उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। इनको लगता है कि नहीं यार, अभी राइट टाइम नहीं है ना। तो इस वजह से, एंड वो चाहते हैं कि बात उनकी टर्म एंड कंडीशंस पे हो, है ना। इस वजह से वो नेचुरली कम्युनिकेशन को जो है ना इम्बैलेंस कर जाते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पाता ना, जिसकी वजह से चीजें रुक जाती हैं, और उनका ईगो या मेन या मैं हमेशा हमेशा राइट हूँ, है ना, वाला जो एटीट्यूड है वो बहुत अलग होता है, वो बहुत अलग होता है। आपके पार्टनर आपको इरिटेट कर देते हैं कभी कभी, ये व्यक्ति कह के अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, और आप अपनी जिद पे अड़े रहते हो, है ना। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही है कि आपके पार्टनर आपके साथ ऐसी बातें करते हैं ना, जिससे आपका माथा घूम जाता है,
ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना आपको हमेशा यही दिखाते हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ ना वो तुम करो, है ना, मैं सही हूँ। तो ये भी लग रहा है उनको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इनके ईगो और कंट्रोलिंग वाली एनर्जी जो है ना आपको इरिटेट करती है। आपको पसंद नहीं है कि आपको कोई कंट्रोल करे या आपके साथ जो है ना कोई ऐसा बिहेव करे, आपको तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, आपको वो चीजें नहीं चाहिए, आपको वैसा पर्सन नहीं चाहिए जो आपको कंट्रोल करके चले। आपको फ्री रहना पसंद है, आपको इंडिपेंडेंट, आपकी पर्सनालिटी काफी इंडिपेंडेंट है, तो आपको इंडिपेंडेंट रहना पसंद है और आप वैसे ही रहना चाहते हो, खुल के जीना चाहते हो, खुल के जो है ना आगे बढ़ना चाहते हो। तो मुझे दिख रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है यानी कि आपकी जो पार्टनर है, कम्युनिकेशन मैटर में बहुत सोच समझ करके ना स्लो स्टेप लेना चाहते हैं, स्लोली 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 आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि जल्दबाजी में ना बात करके सिचुएशन को फिर से खराब किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ना आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर मूड और प्रॉपर सिचुएशन के लिए, एकदम वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, मैं देखूँ तो इनके अंदर ना बहुत पेशेंस है और इसी की वजह से ना कम्युनिकेशन डिले भी हो रहा है ना। मुझे दिख रहा है कि आपको लगता होगा कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, पर असल में ना वो इवेलुएट कर रहे हैं कि कैसे बात करें ताकि आगे ना फ्रूटफुल आउटकम मिले। तो यहाँ पे इस व्यक्ति को फ्रूटफुल आउटकम चाहिए, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बातें करना जरूरी है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि वेटिंग और ओवर थिंकिंग भी ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा रीजन मुझे नजर आ रहा है। आपके पार्टनर इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, अपने ही प्रॉब्लम से इरिटेट हो जाते हैं, अपने ही बातों से इरिटेट हो जाते हैं, अपने थॉट से इरिटेट हो जाते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति ना मुझे जहां तक दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को मतलब लग रहा है कि जैसे कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही वैसा क्यों होता है, मैं ही आखिर इन चक्करों में क्यों पड़ जाता हूँ यार, मैं आखिर क्यों आगे नहीं बढ़ पाता, आखिर मैं अपने लाइफ को क्यों सही लेवल पे क्यों नहीं लेके जा पाता। तो आपके पार्टनर उस लेवल पे जो है ना आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग, साइलेंस या ईगो की वजह से हुआ है ना, वो एक्चुअली एक लर्निंग साइकिल भी रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों को अपने पैटर्न समझने की जरूरत है ना, और उस समय भी जरूरत थी लेकिन आप दोनों ने समझा नहीं, है ना, और अभी कम्युनिकेशन स्टक है एकदम से। लेकिन मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि बातें खुद ब खुद फ्लो होने लगेंगी। आने वाला समय ऐसा कह रहा है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं, है ना, बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल जब तक आप दोनों खुद को हील नहीं करोगे, खुद की एनर्जी को हील नहीं करोगे, तब तक कहाँ कुछ पॉसिबल है, कहाँ कुछ पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि भाई एक न्यू बिगनिंग तो जरूरी है, न्यू बिगनिंग करना ना बहुत ज्यादा जरूरी है आप दोनों के बीच में। चाहे आप करो या आपके पार्टनर करे, न्यू बिगनिंग हो तो ज्यादा बेहतर है मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, आपके और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन ब्लॉक आ रहा था वो ईगो, फियर या हार्ट ब्रेक रहा है। लेकिन मैं देखूँ ना तो ये सब जो है ना नेचुरली खत्म हो जाएगा, नेचुरली खत्म हो जाएगा। इनके अंदर एकदम से लग रहा है कि भाई जैसे लग रहा है ना, जैसे कि कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं होगी। आप दोनों के बीच में ना कोई टेंशन नहीं लेना है, कुछ ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर आपके साथ मतलब आने के लिए व्यक्ति खुद रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि एक मेजर शिफ्ट आने वाला है कम्युनिकेशन स्टाइल में, एंड जो जो बात पहले हैवी लगती थी वो अब क्लींस होके ना फ्रेश और स्ट्रेंथ फॉरवर्ड लगेगी, ठीक है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई अब जो है ना देखो थोड़ा पेन हो सकता है आपको या उनको इस रिश्ते में, क्योंकि जो हीलिंग होगी वो ब्लॉकेजेस को खत्म करने के बाद ही हीलिंग होगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो होगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि थोड़ा जो है ना बदलाव जरूर आएगा आप दोनों के कम्युनिकेशन में। आप दोनों एक दूसरे को जानोगे, समझोगे,
एंड दोनों एक दूसरे को ना, एक होता है ना कि प्रॉपर तरीके से समझोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाओगे। तो मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आप दोनों के लाइफ में, आप दोनों की जिंदगी में काफी चीजें क्लियर है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को ना समझ के, जान के, इस रिश्ते को वैल्यू करके ना आगे बढ़ोगे, मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपको ना थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है आपकी आज की इस रीडिंग में, आज की पूरी रीडिंग में। रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, अभी मैंने टाइम देखा, सो मुझे लगा कि रीडिंग बहुत लंबी हो गई और अब जो है ना मुझे रीडिंग को यहीं पे खत्म करना चाहिए। तो गाइज, रीडिंग कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि फिर से बताना चाहूंगी कि हम जो है यहाँ पे हम जो रीडिंग कर रहे थे वो तो खत्म हुआ, ठीक है, लेकिन हम जो है यहाँ रेमेडीज, रिचुअल करते हैं। हम एनर्जाइज ब्रेसलेट भी देंगे आपको, ठीक है। आप पैकेज बुक कर सकते हो। आप किसी भी चीज के लिए रीडिंग का पैकेज बुक करोगे तो उसमें भी आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे, उसमें आपको ब्रेसलेट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। पैकेज में सब कुछ इंक्लूड होता है, तो पैकेज अगर आप लेना चाहते हो तो पैकेज ले लो। उसमें बहुत ही अच्छा आपकी हीलिंग भी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ आपको रीडिंग भी मिलेगी, ठीक है। और आपको जो जरूरत होगा, जिस ब्रेसलेट का जरूरत होगा, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ना तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। क्योंकि ये जो है दुर्गा पूजा ऑफर अब जो है स्टार्ट होने वाला है, कल से आ जाएगा आपका दुर्गा पूजा ऑफर। तो जल्दी से आप लोग जो है ना ये कर लो, बुकिंग कर लो। अगर रीडिंग आपको चाहिए, अगर आपको हीलिंग चाहिए, पॉजिटिव चीजें आपको अपनी लाइफ में करनी है, रिचुअल्स चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि देर ना करें, जल्दी से बुक करें अपने सेशन को। मिलते हैं फिर से अगली रीडिंग में। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।